टॉपिक आज देखते हैं वचन का, लिख लेगा, क्लींस योरसेल्फ टू क्लींस अदर। क्लींस योरसेल्फ टू क्लींस अदर। अपने आप को शुद्ध करें दूसरों को शुद्ध करने से पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरों को शुद्ध करने से पहले अपने आप को शुद्ध करें। इसके विषय में आज जानने का कोशिश करेगा। ये शुद्धिकरण जो है किस ढंग से होता है और किस टाइप से परमेश्वर ने इस रूल्स एंड रेगुलेशन को दिया गया है, उसको आज हम लोग जानने का कोशिश करेगा। ये चीज़ नहीं होगा तो हम लोग का काम बेकार है, हम लोग का विश्वास भी बेकार है, हम लोग का ताकत लगाते रहेगा लेकिन उसका कोई फल फ्रूट्स हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शुरुआती करते हैं ये एक्सोडस से। पुराना नियम में एक जेरूसलम टेम्पल, उसको सोलोमन टेम्पल भी बोलता है, वो टेम्पल एक बनाया गया था जिसमें बहुत सारे चीज़ें रखा गया था। अल्टर होता था, होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस, उसके बाद आंगन जो है उसको रखा गया था और उसका आंगन का सामने में एक बेसिन रखा जाता था ये हाथ धोने के लिए। आजकल का बेसिन में तो पानी गिरता है, वो पानी में हाथ धोता है। उस ज़माने में पानी गिरने वाला बेसिन नहीं होता था, पानी तब में रख देता था एक बेसिन में, उसी से धोना पड़ता था। तो ये बेसिन को रख देता था, उसका वो जो ब्रोंज से बना हुआ था, ब्रोंज बेसिन। वो ब्रोंज बेसिन जो है मंदिर का आंगन में रख देता था। वो याजक लोग वहाँ अंदर में टेबरनकल में सेवा नहीं करने से पहले उन लोगों को अपना हाथ और पांव दोनों जैसे भी धोना ही पड़ता था। बिना धोए अगर जाएगा तो डायरेक्ट मर जाएगा, धोना ही है उसको। धो करके जाने का बाद ही अपना जितना भी कार्यक्रम वहाँ में काम करना है, क्योंकि बहुत सारे मैंने ये इजरायली दिन में आ जाएगा। आने का बाद में कोई होम बलि चढ़ाने के लिए, कोई पाप बलि चढ़ाने के लिए, कोई मेल बलि चढ़ाने के लिए, किस्म किस्म का बलिदान करने के लिए हजार हजार आता था। तो ये करने के लिए, वो करने से पहले याजक लोग उस टेम्पल में जाने से पहले वो अपना हाथ और पांव को उसी बेसिन का पानी से धोना पड़ता था। ब्रोंज से बना हुआ होता था, पीतल का ही बेसिन बनाया गया था आंगन में, जहाँ से पानी को रख देता था, ढाल देने के लिए बोला था, और उसी पानी से याजकों को उसका हाथ और पांव दोनों को धो करके उसके बाद ही सेवा के लिए अंदर जा सकता था। अगर कोई लेवी बिना हाथ धोए पांव धोए गलती से अगर वो अल्टर का सेवा करने के लिए अगर चला गया, डायरेक्ट मर जाएगा बोल के बोला। मरता भी था बिना इजाज़त का और कानून रूल के अनुसार नहीं करने से। एक्सोडस चैप्टर 30 17 to 21 से शुरू करते हैं। एक्सोडस चैप्टर 30 17 to 21 17 to 21। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया पीतल का बनाना। उसका पूरा मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक मिट्टी तक जो है पाँव जो है पीतल का बनाने के लिए बोला है। ऊपर में एक पानी रखने के लिए एक गमला जैसा बनाना, उसके बाद में उसका स्टैंड भी पूरा पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू की वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। मिलाप वाले तंबू का बीच में, मिलाप वाला तंबू मतलब टेबरनकल का सेंटर में उसको रख देना। जब और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। वो जो होदी पानी जो भरा हुआ होगा गमला में, उसमें हारून और उसका बच्चा लोग उसका अपना हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोए, ना हो कि मर जाएं। ये हारून और उसके पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे, मतलब जेनरेशन टू जेनरेशन। ये हारून का संतान जितना भी है, लेवी गोत्र जो आया है, उनके लिए ये पीढ़ी से पीढ़ी तक का विधि बने रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर उस
वे जो होदी होता था, पानी का जो गमला है, उसमें अपने आप को साफ करना बहुत ज़रूरी था। बिना साफ किए वहाँ पर वेदी का सेवा उन लोग नहीं कर सकता था, और वेदी का सेवा के लिए सिर्फ लेवियों को ही चुना गया था। लेवियों के द्वारा ही वेदी का सेवा करता था। दूसरा अन्य लोग, बाहर का लोग आके वेदी का सेवा नहीं कर सकता था। तो लेवी लोगों को भी फिर उसको सेवा करने के लिए उसको हाथ पांव धोना जरूरी था। अगर नहीं धोएगा तो मर जाएगा बोल के बोला। इसका मतलब दूसरों को शुद्धिकरण करने के लिए लेवियों को भी अपने आप को पहले शुद्ध करना पड़ता था, अपने आप को पहले पवित्र करना पड़ता था। उसके बाद ही जा करके जब उन लोग करता था, तब परमेश्वर उनके जितना भी पब्लिक आता था, दिन भर में सेक्रीफाइस करता था, उसको प्रभु ग्रहण करता था, क्योंकि वो सफा व्यक्ति के द्वारा उस चीज़ को, उस काम को कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी ये नया नियम में इस प्रकार का सेक्रीफाइस तो हम लोग करता नहीं है। वो जेरूसलम टेम्पल में जाकर के हम लोग अपना बलिदान तो चढ़ाने जाता नहीं है। नया नियम का जो प्रभु का जो मिनिस्ट्री है, नया नियम का जो सिस्टम है, प्रभु ने जो नया एक न्यू टेस्टामेंट हम लोगों को दिया है, नया न्यू कमांडमेंट जो हम लोगों को दिया है, उसके अनुसार इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेवियों को आज भी धोना जरूरी है। एक वचन से शुरुआत करते हैं लेवियों के लिए। 1 पीटर 2:9। 1 पीटर 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पद्धति, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर रहा है कि तुम याजकों की समाज हो बोला। नया नियम में, न्यू टेस्टामेंट के अनुसार जो प्रभु में आ गया है, वो एक याजक का समाज है बोला। हम लोग अभी याजकों का समाज है। अगर याजकों का समाज नहीं होता तो आज परमेश्वर को हम लोग डायरेक्ट नहीं पुकार सकना था। ये पद जो ओल्ड टेस्टामेंट में सिर्फ लेवियों को दिया जाता था टेम्पल का सेवा के लिए, वो सेवा आज सारा विश्वासियों के लिए दे दिया है। जो बिलीव करता है, यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, हर एक व्यक्ति पृथ्वी का कोई भी कोना में हो, जीसस को बिलीव करता है, उसके साथ चलता है, बपतिस्मा लेता है, वो व्यक्ति लेवी का समाज में एंट्री हो चुका है, याजकों का समाज हो बोला। इसका मतलब हमें भी वो ऑथराइज दे दिया गया है, जिससे मैं उस वेदी का बीच में, वो मिलाप वाले तंबू का बीच में जो गमला जिसमें हाथ और पाँव को शुद्ध करने का बाद में चढ़ाया जाता था, वो काम अभी हम भी कर सकते हैं। लेवी लोग के द्वारा ही करेगा। वो पुराना नियम का जो लेवी गोत्र था, एक ट्राइब था, उनके द्वारा ही हाथ और पाँव को उन लोग ही सिर्फ सफा करके हमारा सेक्रीफाइस को करना पड़ता था। वो वाला बात नहीं है। हाई प्रीस्ट, हमारा हाई प्रीस्ट प्रभु यीशु मसीह है अभी, और हम लोग लेवी गोत्र के अंदर में सभी आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब हमें भी जब भी कहीं पर किसी को शुद्धिकरण करने का जरूरत पड़े, तो हमको अपना खुद को शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को शुद्ध नहीं करके अगर दूसरों को शुद्ध करने के लिए जाएगा तो मर जाएगा। मर जाएगा मतलब एक तो है आत्मा में मर जाएगा, दूसरा आपका काम मर जाएगा। काम जो है मरा हुआ होगा, मतलब कोई ये नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। खुद का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। शुद्ध करता है हम दूसरों को, तो खुद का शुद्धिकरण होना सबसे पहले जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये शुद्धिकरण जो है, अभी एक लेवी हम लोग हमेशा डेली जाता है, अल्टर में हम लोग हमेशा जाता है, अल्टर और वो तेबरनकल में हम लोग हमेशा रहता है। 24 आवर्स अभी हम लोग तेबरनकल में रहता है, क्योंकि जब चाहे हम परमेश्वर से प्रार्थना करता है। किसी के लिए प्रार्थना करने से पहले आप अपने आप को शुद्धिकरण कीजिए। हाथ धो लीजिए, पाँव धो लीजिए। बिना हाथ धोए पाँव धोए किसी को आप सुधारने का या किसी को लिए प्रार्थना करने का कोशिश करेगा, बेअसर होगा, काम नहीं होगा। दो प्रकार से परमेश्वर का काम नहीं होता है। एक, मेरा शुद्धिकरण नहीं करने की वजह से, दूसरा परमेश्वर की इच्छा नहीं है अभी तक। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे प्रार्थना का उत्तर अगर नहीं मिल रहे तो उसका दो ही कारण है। किसी को समझा रहा है तो नहीं समझ रहा है, नहीं सुधर रहा है, तो भी उसका दो ही कारण है। या तो परमेश्वर उसको सुधारना नहीं चाहता है, या तो
मैंने अपना हाथ पांव नहीं धोया, दोनों में से एक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ पांव धो करके जब हम अपने किड्स एंड किड्स, अपने परिवार बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों को जब समझाते हैं, जाके बताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर उसको उत्तर देता है, अगर प्रभु का इच्छा हुआ तो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उस व्यक्ति के ऊपर में प्रभु का इच्छा अगर है, दया है, तो हमारे प्रार्थनाओं को निश्चय जरूर सुनेगा। मैंने अगर हाथ धो लिया है, पाँव धो लिया है, उसके बाद में अगर मैंने उसको जा करके मेरे उसके लिए प्रार्थना किया है, उसको जा करके समझाया है, बताया है, ये समझाना, बताना, प्रार्थना करना, ये वेदी में हम लोग अपना सेक्रीफाइस को डाल रहा है। जब आदमी आता था तो भेड़ बकरी लेकर के आता था, लेवी लोग क्या करता था, उसको जैसे काटने के लिए विधि दिया गया उसी तरह से काट करके उसको वेदी में ले जा करके चराता था और जला देता था उसको। उसका धुआं जो जाता था वो सुगंधित धूप की तरह सुगंध होकर के परमेश्वर के पास पहुंचता था और उनका पाप को क्षमा कर देता था। साल भर में कितना लाइन आते रहता था। जब भी कोई पाप करता है तो उधर जेरूसलम जा करके, मंदिर में जा करके वो कबूतर दे देगा, या तो बकरी दे देगा, या कुछ शीप दे करके अपने पाप का बलिदान, मेल बलि, पाप बलि, होम बलि, ये सारी चीज़ें करते रहता था उन लोग। अपने बाल बच्चों का भलाई के लिए, अपने परिवार का सुरक्षा के लिए बहुत सारा पॉइंट्स लेकर के जाता था और चराता था जीव जंतु को। तो लेवी लोग को सिर्फ बता देता था कि ये पॉइंट्स है, इसीलिए मैं ये चरावा लेकर के आया है, सेक्रीफाइस। तो लेवी लोग फिर क्या करता है, उसको ले करके जैसे उसको काटना है उसी तरीक़ा से उसको काट करके वेदी में चरा देता था। परमेश्वर ग्रहण कर लेता था। अगर कोई पाप बलि लेकर के आया तो भी उसको मेरा पाप ऐसे ऐसे है, इसलिए मेरा पाप बलिदान के लिए, मेरा बदली में ये पाप बलिदान के लिए मैं लेके आया हूँ, उसको चरा देता था तो उसका पाप क्षमा हो जाता था। ये बलि जो है आज भी हम करते हैं, लेकिन ये फिजिकल एनिमल्स के द्वारा नहीं। हमारे लिए एनिमल्स जो है कुछ भी, पहले कबूतर, भेड़, बकरी, कुछ भी जानवर ही चराता था। आज पूरा जीव जंतु जानवर का जगह में उन लोगों का ब्लड से भी प्योर और कीमती वाला और एकदम मने बड़ा मने पावरफुल बोलेगा ब्लड प्रभु यीशु मसीह का चढ़ चुका है के बाद। अभी हमको जानवर लेके चराने का जरूरी नहीं है। चराने का बाद में जो करता था सिर्फ वही करना है। लेवी लोग जाके चराता था और बोलता था कि इस आदमी का ये कंडीशन है, ये वजह से ये चरा रहा है। बस अभी हमको सिर्फ बोलना है सिर्फ कि ये वजह से हम चरा रहे हैं, यही बात को ही बोलना है। अभी जानवर चराने का जरूरी नहीं, क्योंकि जानवर चराने से पहले जो जानवर चराता था उस जगह में यीशु मसीह का बलिदान हो चुका है। दोबारा हमको कोई बलिदान करने का जरूरी नहीं, अभी सिर्फ हमको बोलना है। तो लेवी लोग लेकिन वो सारा काम को करने से पहले हाथ धोता था और पाँव धोता था। तो अकॉर्डिंग टू ये 1 पीटर 2:9 का अनुसार, और एक बिलीवर अभी लेवी है, तो एक बिलीवर, हर एक बिलीवर किसी न किसी के लिए प्रार्थना जरूर करता है। खुद के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, अपना परिवार के लिए प्रार्थना करता है, मंडली के लिए प्रार्थना करता है, एक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता है, सारा जगत के लोगों के लिए प्रेयर करता है। तो वो बलि चढ़ा रहा है, वो प्रभु से रिक्वेस्ट कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन उससे पहले जीसस ने अपना ब्लड चढ़ा चुका है। हमको सिर्फ बोलना है, लेकिन वो बोलने से पहले अपना हाथ और पाँव को धोना बहुत जरूरी है। अगर हाथ और पाँव को नहीं धोएगा तो वो बेअसर, बेकार होगा। प्रभु का इच्छा भी होगा, फिर भी मेरा पाँव और हाथ नहीं धोने का वजह से वो काम जो है आज होना था वो कितना साल लग जाएगा जब तक हम अपना पाँव और हाथ नहीं धोएगा। हाथ और पाँव धोना को दिखाता है, हाथ को काम को दिखाता है, पाँव चाल चलन को दिखाता है। आपका कामकाज कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, ये दोनों को धोना बहुत जरूरी है। हाथ और पाँव को ही सिर्फ धुलाता था। गंदा होने से तो पूरा बदन भी तो गंदा होगा ना। उसमें बोल सकता था तुम लोग जितना भी है वो पानी एक एक मोक लेकर के माथा से लेकर के पाँव तक पूरा एक बार भिजा लेना है, उसके बाद में ही अल्तर में आना है, ये बोल सकता था। लेकिन गलतियां, इंसान गलती दो जगह से ही होता है, दो चीज़ में ही करता है लाइफ में। अपना चाल चलन में गलती करता है, अपना काम में गलती करता है। हम क्या काम कर रहा है इसमें गलती करते हैं। काम दो प्रकार का होता है, या अच्छा काम करेगा आप, या बुरा काम करेगा, सफा काम करेगा या गंदा काम करेगा, अच्छा काम करेगा या गलत काम करेगा। काम को साफा करना है, अपना काम को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। हम लोग तो कुछ गलती नहीं होने से भी
शाम को जब प्रेयर में बैठता है या सवेरे जब प्रेयर में बैठता है तो हमेशा अपने आप को शुद्धिकरण करते रहते हैं, प्रभु क्षमा कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बाद में बताएगा किस ढंग से शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण जब तक अपना काम का और चाल चलन, पाँव से हम लोग चलता है इसलिए इसको चाल चलन में काउंट करता है, और हाथ से हम लोग हर काम को हाथ से करता है, छोटा से लेके बड़ा तक हर चीज़ को काम जो है हाथ से करता है हम लोग। चाहे वो पत्थर उठाना हो, चाहे घास छिलना हो, चाहे सब्जी बनाना हो, खाना पीना बनाना हो, घर का काम करना हो, खाना खाना हो, अपना आप को खुजली करना हो, हाथ से करता है, सब काम हाथ से करता है हम लोग। लेजी लुक होता है, काम से नहीं करता, हाथ से नहीं करता है, वो मुख से करता है, वो अलग बात होगी। लेकिन हाथ और पाँव, हाथ से काम करता है, पाँव से चाल चलन। आपका काम कैसा है, अच्छा काम है ना गलत काम है, और चाल चलन आपका कैसा है। दूर का लोग देख करके बोलेगा इसका चाल चलन ठीक नहीं है, बोलते हैं ना कोई कोई, ये लड़का का चाल चलन हमको ठीक नहीं लगा है, ये लड़की का चाल चलन ठीक नहीं लगा है, ये आदमी का चाल चलन हमको अच्छा नहीं लगा है, वो औरत का चाल चलन हम थोड़ा अच्छा नहीं लगा है, बातचीत करने का तरीका, उसका बैठने का, बोलने का तरीका, चाल चलन जो है थोड़ा आम अच्छा नहीं लगा है ना। तो आदमी चाल चलन क्या चीज़, चाल चलन क्या चीज़ से देखता है, कैरेक्टर बिहेवियर को देखता है, आपका चाल चलन में शुद्धिकरण है कि नहीं है। अगर चाल चलन को अभी तक नहीं धोया, चाल चलन पाँव को और काम काज हाथ को, आप अच्छा काम करता है ना गलत काम करता है, इसको अभी तक सुधारा नहीं है, आपका चाल चलन को सुधारा नहीं है, खुद ही अनक्लीन होकर बैठा हुआ है, जाएगा तो परमेश्वर से मार खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब उसका बाद में हम जाकर के कितना भी प्रार्थना करो, खुद के लिए भी हम लोग बलिदान करता है, याजक लोग खुद के लिए भी बलिदान करता था, सबसे पहले खुद के लिए बलिदान करता था, अपने आप को पूरा साफ करने के बाद तब जाकर के दूसरों के लिए बलिदान करता था। तो खुद का चाल चलन, हाथ का धोना, पाँव को धोता था, दो चीज़ को ही धोता था वो लोग। आज भी हम लोग लेवियों का समाज है, हमको भी यही दो चीज़ को ही धोना है। कौन सा? चाल चलन और हाथ और पाँव, दोनों चाल चलन और काम। लाइफ में ये दोनों को अगर हमेशा धो करके रहेगा तो हमारा जो सेक्रीफाइस करने का बाद जो प्रार्थनाएं किया जाता है, ये कबूतर हो चाहे भेड़ बकरी हो, सेक्रीफाइस पहले कर लेता था, उसका बाद में प्रे करता था, ग्रहण कीजिए, इस आदमी का ये प्रॉब्लम है, इस आदमी का वो प्रॉब्लम है। तो सेक्रीफाइस तो हो गया यीशु मसीह, अभी हम लोग प्रार्थना ही सिर्फ करता है, हम लोग का काम सिर्फ प्रार्थना करना है। आज सेक्रीफाइस करने का काम खत्म हो गया। जब प्रे करने के लिए नील डाउन होकर बैठता है, उससे पहले अपना चाल चलन और काम को साफ करना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ट्राई करते रहते हैं, हम अपने परिवार को, बच्चों को, समाज को, सोसाइटी को, मंडली को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रार्थनाएं करते रहते हैं, लेकिन ये हाथ और पाँव शायद कहीं ना कहीं नहीं धो पाने की वजह से, हम लोग अपना जीवन को नहीं देख पाने से, अपना जीवन को ही नहीं सुधार पाने से कैसे करके दूसरा को हम सुधारेंगे। तो ऐसे नॉर्मली भी हम लोग बोलते हैं ना, खुद ही नहीं सुधरा है तो फिर दूसरा को क्या सुधरेगा ना। अभी खुद एक खराब चीज़ खा करके बैठेगा, दूसरा को मत खाओ बोल सकेगा ना? नहीं बोल सकेगा। खुद ही गलत काम करते रहेगा, दूसरा को गलत काम मत करो नहीं बोल सकेगा। पहले खुद को तो धो ले, खुद का चाल चलन और खुद का काम को तो पहले धो ले। जब हम खुद धुल जाएगा तो बताने का भी जरूरी नहीं है, खुद ही देख करके वो सुधर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा माँ ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी ऐसा नहीं है, मेरा भाई ऐसा नहीं है, भैया ऐसा नहीं है, मेरा चाचा ऐसा नहीं है। ये काम को देख करके ही वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। उसके लिए प्रार्थना करने शुरू कर दीजिए, प्रभु उसको सुधार देगा। इच्छा हुआ तो, किसी को प्रभु का इच्छा ही नहीं है, क्योंकि बाइबल में ये भी बोला गया कि इस हठीले जाति के लिए प्रार्थना मत करो बोला है, ऑर्डर दिए, क्योंकि तुम्हारा प्रार्थना भी हम नहीं सुनेगा, प्रार्थना करने से भी हम सुनेगा ही नहीं। हठीला जाति के लिए बोला है, उसको प्रार्थना करके सेक्रीफाइस करके भी कोई फायदा नहीं है। उन लोगों के लिए ही बोला गया है कि मसीह दोबारा तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस नहीं होगा। हाँ, आपका एक ज्वलन बाकी है बोला, क्योंकि वो जानबूझ करके पाप करते रहते हैं और पाप करना उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए नहीं बोला है, उनके लिए प्रार्थना करने नहीं बोला। जिसको आप उम्मीद है उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपना चाल चलन और अपना काम को शुद्ध करके। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये हाथ और पाँव मतलब
काम और चाल चलन, ये दोनों को किन चीज़ों से शुद्धिकरण किया जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला, नया नियम का पानी जिससे हाथ और पांव को धोया जाता है। नया नियम का पानी, पहला पानी का नाम है ब्लड ऑफ जीसस, 1 जॉन 1:7। अभी नया नियम का जो पानी, टेम्पल तो है नहीं हमारे बीच में, अभी वो यरूशलेम का मंदिर तो है ही नहीं, लेकिन वो पानी तो जरूर है, अनदेखा पानी, अनसीन वाटर। उस पानी का नाम है ब्लड ऑफ जीसस। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी बड़ा से बड़ा पाप क्यों ना हो, परमेश्वर का यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। बोला प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू में जब हम रहता है, यीशु मसीह का लहू को जब पुकारता है, वो लहू हमको शुद्ध कर देता है। तो उस लहू से हम अपने आप को कैसे शुद्ध करते हैं? पाप को कैसे शुद्ध करता है? बाइबल में क्या बोला है? पुराना नियम में पाप बलि चढ़ाता था तो शुद्ध हो जाता था। नया नियम में पाप को लहू के द्वारा कैसे शुद्ध करता है? मन फिराने के द्वारा। लहू से अपने आप को, ब्लड ऑफ जीसस से अपने आप को शुद्ध कैसे करें, कैसे धोएं? धोने का तरीका एक ही है। यीशु मसीह का लहू में धोने का मतलब है हम अपना पाप का स्वीकार जब करते हैं तो वो धुल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पाप से, मतलब छोटा बड़ा ज़्यादा कमती बोल के नहीं है, पाप पाप होता है, हर पाप से हमको शुद्ध करने का ताकत रखता है। यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम अपने पाप से अपने हाथ को यीशु मसीह के लहू से धोता है। कैसे? स्वीकार करने के द्वारा, कन्फेशन करने के द्वारा हम क्या करता है? धोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। डेली धोते रहें। गलती अगर करते हैं तो डेली धोएं। हम लोग थोड़ा गलती करता है तो एकदम उसको धोते रहता है, छोड़ता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के सामने में हमेशा क्लींस रहता है। इंसान का नज़र में कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर का नज़र में अपने आप को हमेशा शुद्ध करके सफा करके रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझाने के लिए भी कभी गलती बात मुख से निकल जाने से भी अपने आप को आधा मरा धोते रहता है। किसी को समझाने, भाई लोग को समझाने का चक्कर में कभी कभी हम लोग कभी मुंह से गलती निकल जाते है। समझाने के लिए बोल नहीं रहे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों बोला, वो वर्ड को मुख से बताने का बाद में भी इतना कॉन्साइंस मारता है कि रात दिन मन फिराना पड़ा, सवेरे उठ करके भी मन फिराया। दूसरों को समझाने के लिए खुद नहीं बोल रहे, तुम ऐसा क्यों बोला है, उसी वर्ड को मुंह से निकालने के लिए भी इतना कॉन्साइंस मारता है। लेकिन पता नहीं आत्मा में जब मर जाता है आदमी तो मुंह से वो बात को निकलने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन में 1000 बार निकालेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग समझाने के लिए सिर्फ मुंह से निकालते हैं, उसमें भी इतना कॉन्साइंस मारता है। जब तक प्रभु का सामने में निर्धारण करके रो रो के मन नहीं फिराता है, कॉन्साइंस छोड़ता ही नहीं। आत्मा जब मिलेगा ना तब ऐसा हो, तब पता चलेगा। इसलिए पवित्र आत्मा पाने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर सकता है। वो इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि कर भी देगा तो भी उसको जब तक वो नहीं मन फिरेगा, मतलब यीशु मसीह का लहू से उस पानी से हाथ को जब तक नहीं धोएगा तब तक जो है पाप क्षमा नहीं होता। कॉन्साइंस उसको मारते रहेगा, जल्दी धुलाओ, वो तब में वो गमला में जल्दी धुलाओ, अपना हाथ को जल्दी धुलाओ, अब भी कभी धुलाओ। जब तक नहीं धुलाएगा, सफा नहीं हो जाएगा, तब तक जो है आत्मा छोड़ता नहीं। इसलिए उस दिन लास्ट संडे भी अंकल के द्वारा भी बताया, बहुत अच्छा बात बताया, बोर्न अगेन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक आदमी का सुधरना बहुत मुश्किल है। जब तक बोर्न अगेन नहीं होगा, स्वर्गराज का रास्ता भी भूल जाना है। क्योंकि बोर्न अगेन नहीं हुआ है तो हमारा वो ताकत ही नहीं है वचन में चलने का, प्रभु को फॉलो करने का। तो फॉलो किया ही नहीं तो वो तो नरक में जाने के लिए बैठा हुआ है और कोई काम के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्लड ऑफ जीसस, परमेश्वर के लहू के द्वारा अपने हाथों को और पैरों को धोने के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़्यादातर हम अपने कामों को लहू के द्वारा धोते रहें। जो हम गलत काम करता है, पाप काम करता है, बुरे काम करता है, उसके लिए मन फिराए, हमेशा मन फिराते रहें। गलत किया है, मन फिराइए। मन फिराने के लिए शर्म नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरत पड़े तो लाखों हज़ारों का सामने में भी मन फिराना है। किंग डेविड मन फिराने के लिए शर्म नहीं किए, पूरा प्रजा का सामने में मन फिराया, परमेश्वर ने फिर ग्रहण कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जब मन फिराता है
तो ये लहू से हम लोग अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह का लहू हर पाप को क्षमा कर देता है, बोला है। प्रेज द लॉर्ड। Hebrew chapter 10 19 to 22, Hebrew chapter 10 19 to 22। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। किसके द्वारा? उस पवित्र लहू के द्वारा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम अपने पापों को क्षमा अभी हम पा रहा है। कन्फेस करता है तो प्रभु क्षमा करता है। क्यों क्षमा करता है? उस लहू के वजह से क्षमा करता है, क्योंकि लहू दे चुका है। क्योंकि हर एक पाप का क्षमा लहू के द्वारा होता है, बोला। इसलिए यीशु मसीह का लहू बहाना पड़ा, ताकि हमारे सारे पापों को क्षमा मिल सके। तो उस लहू को इस्तेमाल, वो प्रेजेंट लहू ऑलरेडी दे चुका है, बस दाम हो गया। अभी सिर्फ हमको उस लहू को लेकर के क्लेम करके मन फिराना है। प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए। प्रभु से माफ़ मांगना है, प्रभु से क्षमा मांगना है। इंसान से माफ़ मांगने के लिए नहीं है, परमेश्वर से माफ़ मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, इंसान के विरुद्ध में पाप किए तो इंसान को जाकर के माफ़ मांगो, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए तो परमेश्वर को जाके माफ़ मांगे। तो ये यहाँ पर बोला गया है। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग में प्रवेश करने, स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारे ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विवेक के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे चीज़ों से धुलवा करके ही परमेश्वर के समीप जाने के लिए बोला है, मतलब प्रार्थना करने के लिए हम जाएं। अपने आप का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। पहला शुद्धिकरण का तरीका ब्लड से है। ब्लड से शुद्धिकरण कैसे करता है? ब्लड से शुद्धिकरण करने का तरीका क्या है? मन फिरा करके, अपने गलतियों को मन फिराएं, अपने बुराइयों को मन फिराएं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़्यादातर जब हम नहीं चलता है तब नीचे वाला लोग भी नहीं चलता है। हम खुद को देखना है कि हम कौन सा जगह में गलती है जिस वजह से मेरा नीचे पार्टी लोग नहीं चल रहा है, मेरा बाल बच्चा नहीं चल रहा है, या मेरा परिवार नहीं चल रहा है, या मेरा लोग नहीं चल रहे। कहाँ पर कौन जगह में गलती होगा? प्रभु हमको शुद्ध कीजिए, मुझे पहले पवित्र कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ब्लड के द्वारा। दूसरा जो है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्धिकरण। इफिशियन चैप्टर 5:26, ये पाँव को वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है ज़्यादातर। इफिशियन 5:26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध किए और पवित्र किए बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के द्वारा शुद्ध करो, मतलब एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन दे करके उसका चाल चलन को सीधा किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। काम को शुद्धिकरण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा चुका है। हाथ को शुद्ध करने के लिए, हाथ को धोता है ना, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग शुद्धिकरण करता है। पाप काम, अच्छा काम ना, पाप चाल चलन ऐसा नहीं होता है। पाप काम बोल के हम लोग बोलते हैं ना, तो काम के लिए ब्लड ऑफ जीसस। चाल चलन को धोने के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है। पाँव को धोने के लिए, मतलब हमारा चाल चलन को रोकने के लिए, सीधा करने के लिए प्रभु का वचन है। वचन को दो, उस वचन के अनुसार अगर वो चलता है तो वो शुद्ध हो गया, क्योंकि वो टेढ़ा बेका नहीं चलेगा। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है इसलिए हम ऐसा चल रहा है, बस हो गया। कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वचन में ऐसा लिखा है, हम इसलिए ऐसे चल रहा है। कभी कभी हम लोग को बोलते हैं आप लोग तो क्रिश्चियन लोग का जैसा भी नहीं है, कैसे चलता है बोल करके। मैंने हम लोग अगर वचन के अनुसार अगर हम अपना चाल चलन को सीधा करने के लिए कोशिश करेगा तो लोग हमको असुरित मिलेंगे, क्योंकि वचन में जैसा चाल चलन चलने के लिए बोला है हम लोग ऐसे ही चलने का कोशिश करते हैं। जिस तरीका का चाल चलन हमको चलने के लिए बताया नहीं, वो चाल हम चलेगा क्यों ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में जैसा लिखा है वैसे ही हम लोग करेगा, उस ढंग से ही हम लोग चलने का कोशिश करेगा, उसी तरीका से हम अपने आप को ढलने का कोशिश करेगा। इंसान जैसा चलाता है, पास्टर कैसा चलाता है, डिनोमिनेशन हमको कैसा चलाता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, जरूरी भी नहीं। लेकिन बाइबल हमको वचन, प्रभु का वचन जो लिखा हुआ है वो हमको कैसा चलने के लिए बोलता है। ऐसा अगर हम चलता है तो हम अपना चाल चलन को धो रहा है,
वचन से धो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अपना जीवन को धो रहा है। अगर उस वचन के अनुसार अगर हम नहीं चलता है तो हम अपना चाल चलन को नहीं धो रहा है, हाथ को सिर्फ धो रहा है। कुछ गलती करने से मन फिरा लिया, मन माफ कर दो बोल करके, लेकिन मेरा पाँव को धोया ही नहीं, इसलिए वचन के अनुसार हम चलता ही नहीं है। वचन के अनुसार हमको चलना है। ब्लड के द्वारा पाप का क्षमा होता है, उसको हम मन फिराते रहना है। ये हमारा काम हो गया। वो हाथ को तो धोते रहते हैं बहुत लोग, लेकिन पाँव को धोता नहीं है। आधा अधूरा धो करके जाएगा तो भी मरेगा, नरक में जाएगा वो आदमी, स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएगा। पुराना नियम में डायरेक्ट मार देता था, खत्म हो, स्पॉट डेथ उठा करके ले जा करके दफन करके आ जाता था। अभी नया नियम में आत्मा को मार देगा डायरेक्ट, परमेश्वर के साथ जब मजाक करता है वो। जब एक इंसान जब परमेश्वर के साथ मजाक करना शुरू कर देता है, ऐसा तो लिखा है फिर भी हो जाएगा बोल करके, ये ऐसे जाने के लिए बोला है, हम ऐसे जाने शुरू करते हैं। आज सारा क्रिश्चियनिटी परमेश्वर राइट जाने के लिए बोला है, सारा का सारा क्रिश्चियनिटी मैक्सिमम लेफ्ट जा रहा है। सीधा जाओ बोले कहते, तेरा बेका सांप का जैसा चलना शुरू करेगा। सीधा कभी नहीं जाता, कितना भी सीधा जाओ बोलने से भी। बोले ना सांप के संतान जॉन द बपतिस्मा, जब फरीसी लोग बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा था सदूकी लोग, तो उसको दूर से दिख रहे, हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि तुम आने वाले प्रलय, आने वाले तकलीफ से तुम बचो। क्योंकि सांप कभी सीधा नहीं चलता, सांप हमेशा ऐसे तेरा बेका चलते रहेगा। कितना भी उसको अरे सीधा चलो ना सांप बोलने से, जबरदस्ती तेरे सीधा चलो बोलने से धस मारने शुरू करेगा। इंसान को बोला है, इंसान सांप का बच्चा, मतलब इविल्स का बच्चा, शैतान उसका अंदर में छुपा हुआ है, तो वो व्यक्ति कभी भी सीधा नहीं चल सकता, ऐसे ऐसे ही चलेगा। उसका चाल कभी पता ही नहीं चलेगा कि किस तरफ चलेगा। कभी तो बहुत अच्छा आदमी जैसा लगेगा, कभी तो एकदम शैतान का रूप में दिखाई देगा। वो कब सीधा होता है? जब उसको मार देता है। जिंदगी भर तेरा बेका चलते रहेगा, लेकिन जब मर जाएगा तब ऐसे सीधा हो जाता है। ऐसे मार देने के बाद में जब लाठी में ऐसे लेकर के जाता है ना फेंकने के लिए, तो वो पूरा सीधा होता है। चलो, जब मर जाएगा तभी सीधा होगा। या तो वो डायरेक्ट परमानेंट मर गया, या तो शरीर में अगर प्रभु ने मार दिया, शारीरिक जीवन को मार दिया, आत्मा में उसको खड़ा कर दिया, तभी सीधा होगा। बोर्न अगेन, नहीं तो वो सीधा होने वाला नहीं। और खासकर उन लोगों को जॉन द बैप्टिस्ट उन लोगों को बोला है, फारिसियों को बोला है सांप के बच्चे। क्योंकि सांप का बच्चा लोग क्यों बोला है? क्योंकि वो लोग सब जान करके गलती करता था, अनजान में नहीं था, सब जान करके गलती करता था। इसलिए फरीसियों को, सदूकियों को बोला है, ए सांप के बच्चों, तुमको किसने बोल दिया कि तुम बचो? तुम बचेगा? तुम लोग नहीं बचेगा। बपतिस्मा नहीं दिया उन लोगों को जॉन द बैप्टिस्ट, क्योंकि जानता था कि ये सांप का बच्चा लोग है। तो बाकी लोग भी तो आया था, उन लोगों को तो सांप का बच्चा नहीं बोला, लेकिन दूर से फारिसी का बच्चा लोग को देख करके, फारिसी लोगों को देख करके बोला, क्योंकि उन लोग जानता था, सारा ज्ञान जानता था, नॉलेज जानता था, लेकिन वचन में कभी नहीं चलता था। ऐसे लोगों को ही सांप का बच्चा बोला जाता है, वो कभी सीधा नहीं चलता। अपना चाल चलन को सुधारने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हम अपने चाल को सीधा कर सकते हैं, नहीं तो कभी भी सीधा नहीं होगा। हमेशा सांप का बच्चा बनते रहेगा और केकड़ा जैसा चलते रहेगा। जी केकड़ा को कभी सीधा चलते हुए देखा है? केकड़ा कभी सीधा नहीं चलता है। अगर केकड़ा ऐसे ऐसे चलने के लिए लग गया तब तो सोच लो कि ये केकड़ा ही नहीं है। केकड़ा जाते लेफ्ट 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 भागेगा, जाते राइट 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 भागेगा, पीछे भी नहीं आते, आगे भी नहीं जाते। केकड़ा जिसने पकड़ा है वो मालूम होगा। तो तेरा बेका चाल चलन चल, जो अभी तक अपना चाल चलन को नहीं धोया है, उन लोग केकड़ा जैसे चलते रहते हैं। ए लेफ्ट लेफ्ट में चलते रहेगा, राइट राइट में चलते रहेगा। अरे सीधा चलो ना, आगे आओ बोलने से भी नहीं, उसी में टिका रहेगा और लेफ्ट लेफ्ट जाएगा, राइट राइट जाएगा, वो आगे भी नहीं जाएगा। आगे मेरा तरफ आओ बोलने से ऐसे ऐसे करेगा, उसके बाद में ही आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, वो अपना सीधा देख करके कभी नहीं जाएगा। केकड़ा का चाल, सांप का चाल चलने वाला दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग हैं, बिलीवर्स लोग हैं। तेरा चाल चले, तो अपना चाल चलन को धोने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है और अपने पाप को क्षमा लेने के लिए ब्लड ऑफ जीसस दिया। ये ब्लड, परमेश्वर का लहू और वचन दोनों मिलकर के हमारे पाँव और हाथ को धोता है आज। प्रेज द लॉर्ड।
इस चीज़ से बिना धुलाए अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए गया, या खुद के लिए ही अगर प्रार्थना भी करो, काम नहीं है, बेकार है, मरा हुआ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में भी अपने हाथ पांव धोने का बाद में भी प्रार्थना करने के बाद अगर नहीं सुनता, इसका मतलब प्रभु की इच्छा ही नहीं है उस व्यक्ति को सुधारने के लिए, उस व्यक्ति को सही करने के लिए, उस व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए। चाहे वो मेरा बाल बच्चा हो सकता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा माँ, मेरा पिताजी, मेरा भैया, मेरा चाचा चाची, कोई भी हो सकता है, जिसी के लिए भी आप प्रार्थना कर रहा हो। अगर आपका हाथ धो चुका है, पाँव ठीक चाल चलन को और हाथ और पाँव को आपने धो चुका है, आप कॉन्साइंस में देखा है, क्लियर है, हाथ भी धोया हुआ है, पाँव भी धोया हुआ है, उसके बावजूद भी अगर काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रभु की इच्छा नहीं है। उसके ऊपर में वही वचन फुलफिल होता है कि इस जाति के लिए प्रार्थना मत करो, इस हठीले जाति के लिए। इसका मतलब वो व्यक्ति हठीला है, इसलिए उसके लिए प्रभु प्रार्थना मत करो बोलता है। हठीला लोगों के लिए प्रार्थना मत करो बोला बाइबल में, बाकी सब नेचर वाला लोगों के लिए प्रार्थना करने का बोला है, लेकिन जो हठीला वाला है उसके लिए प्रार्थना मत करो बोला। क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि ये हठीला जात जो है, हठीला व्यक्ति जो होता है वो कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे लोगों को या तो दुनिया में पागल कर देता है या तो दुनिया से उठा लेता है। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 15 वर्स 3, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 15 वर्स 3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मैंने तुमको वचन जो बोला है उस वजह से तुम शुद्ध हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा वो अपने चेलों को शुद्ध कर चुका है, क्योंकि वो वचन जो बोला था उसको चेला लोग एकदम दिल से विश्वास किया और उसका पीछा चलना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हेवन और हेल के बारे में और सारे चीज़ों का ज्ञान उन लोगों को दिया, विश्वास किया उन लोग, वचन जो बोला है उसको अपने दिल में, अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। इसीलिए जीसस बोला कि तुम लोग जो मैंने वचन तुम लोगों को बताया, सिखाया, उसके अनुसार तुम लोग शुद्ध हो गया। वचन से उन लोगों का चाल चलन को शुद्ध कर दिया। 17 का 17 को भी देखेगा, उसी जॉन, गॉस्पेल जॉन का 17 का 17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सच्चाई है, सत्य है, और उस सत्य के द्वारा पवित्र करो। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही प्रभु आज हम लोगों को पवित्र कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, उस वचन के द्वारा, क्योंकि वचन सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बोलता है कि हम सच्चाई में चलता है, तो कौन सा सच्चाई में चलता है? परमेश्वर के वचन में चलता है, हम बोल रहे हैं। हम सच्चाई में चलता है मतलब हम वचन में चल रहे हैं। सच्चा मंडली में चल रहा है, ऐसे कभी भी मत बोलिए। कहीं पर किसी को अगर टेस्टिमनी दे, हम सच्चा मंडली में चलता है, सच्चा मंडली में जा रहा है, ये कभी मत बोलो, क्योंकि मंडली कभी सच्चा नहीं होता, वचन सच्चा होता है। वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ। परमेश्वर का वचन सच्चा है। मंडली, पास्टर, लीडर, बिलीवर, डेनोमिनेशन कभी सच्चा नहीं होता है। सच्चा सिर्फ उसका वचन है। आजकल तो नाम भी निकल गया, ट्रूथ चर्च। एक डेनोमिनेशन का नाम भी है, ट्रूथ चर्च। वो चर्च कैसे ट्रूथ हो सकता है? वो चाहे बिल्डिंग को बोल रहा हो, चाहे इंसान को बोल रहा हो, वो कैसे सच्चाई हो सकता है? ट्रूथ तो सिर्फ वचन है, परमेश्वर का वचन ही सच्चाई है। वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रूथ। परमेश्वर का वचन सत्य है और उस वचन के द्वारा शुद्ध करता है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। आपका वचन सत्य है, आपका वचन सच्चाई है, इसलिए उसी सच्चाई वचन के द्वारा उसको शुद्ध करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नया नियम में ब्लड ऑफ जीसस और वर्ड ऑफ गॉड, इसी दोनों के द्वारा इंसान का हाथ और पाँव को शुद्धिकरण किया जाता है, धोया जाता है। हाथ और पाँव मतलब कामकाज इंसान का और चाल चलन, ये दोनों चीज़ इसके द्वारा ही आज नया नियम में होता है। इसके द्वारा बिना धोए अगर कोई क्रिश्चियन प्रार्थना कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, एवेंजलिज्म का काम में जा रहा है, गॉस्पेलिंग में जा रहा है, किसी को गॉस्पेलिंग कर रहा है, किसी को सुसमाचार दे रहा है, वो काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो खुद शुद्धिकरण नहीं हुआ है अभी तक, उसका चाल चलन शुद्ध नहीं हुआ है, उसका कामकाज शुद्ध नहीं हुआ है, अभी तक परमेश्वर का वचन में वो नहीं चल रहा है, उसका काम में अभी सही नहीं है, पाप काम अभी भी करते रहता है, बुरी चाल चलन में अभी भी चलते रहता है, तो वो व्यक्ति कितना भी कुछ करो कोई फायदा नहीं है। और उस व्यक्ति के द्वारा परिवार में सिर्फ और सिर्फ कर्ज से आएगा, ब्लेसिंग्स कभी नहीं आएगा, शांति कभी नहीं आएगा, उल्टा अशांति घर में लेकर के आएगा। क्यों? वो अपने चाल चलन को, हाथ और पांव दोनों को अभी तक धोया ही नहीं है। बिना धोए सीधा सेवा के लिए घुस जाता है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। लेवी लोग सबसे पहले खुद के लिए बलिदान करता था,
हाथ पांव धोने के बाद सबसे पहले जाके खुद के लिए बलिदान करता था। उसके बाद हाई प्रीस्ट बाकी प्रीस्ट लोगों को छिड़काव करने के बाद तब जा करके उन लोग काम करता था। तो खुद के लिए सबसे पहले हम लोग छिड़काव करना है, खुद का हाथ और पाँव को पहले धोना है, उसके बाद जा करके दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। कैसे नहीं सुनेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। पक्का ये होगा। इसलिए अपना हाथ और पाँव, चाल चलन और कामकाज, ये दोनों को हमेशा धो करके रखें। यही चीज़ प्रभु में का दास लोग बहुत अच्छा से जानता था, इसलिए हमेशा इस प्रार्थना को करते रहता था। ये लास्ट वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। Psalms चैप्टर 139 वर्स 23-24। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा अंदर में कुछ बुरी चाल, बुरी कामकाज, बुरी बातचीत है कि नहीं है, प्रभु मुझे जांच। खुद तो जांच ही रहा है, वो प्रभु को भी जांचवा रहा है कि आप भी मुझे जांचो। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम लोग किसी को सर्टिफाई कर देते हैं ना, ए भला ही ये खराब चीज़ खाता है, पीता है, गंदा बात भी बोलता है, या कुछ भी गलत काम करता है, लेकिन इसका मन बहुत सफा है, मन बहुत अच्छा है, बहुत मदद वाला आदमी, बहुत दान दक्षिणा देने, बहुत अच्छा आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सर्टिफाई करना, ये बाइबलिकली आज जो हम लोग मैसेज सुना है, इसके अनुसार पूरा रॉन्ग होता है, क्योंकि वो धुलाया ही नहीं है अपना, ना चाल चलन ठीक है, ना उसका कामकाज ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दो जगह में जो भलाई हम लोग देखता है, उसको देख करके सोचता है कि हाँ आदमी खराब तो नहीं है, लेकिन ये जगह में थोड़ा गलती है, वो जगह में थोड़ा गलती है। गंदा तो गंदा ही है ना, पूरा गंदा है ना, पूरा कीचड़ लग गया, यहाँ में थोड़ा सा कीचड़ नहीं लगाया, यहाँ में थोड़ा सा कीचड़ नहीं लगाया, यहाँ में थोड़ा सा कीचड़ नहीं लगाया, वो जहाँ जहाँ कीचड़ नहीं लगाया उसको ऐसे छू के, आदमी तो सफा है थोड़ा थोड़ा तो न, कीचड़ से नहा लिया, नहाने के बाद थोड़ा सा यहाँ कीचड़ नहीं लगाए, यहाँ थोड़ा सा कीचड़ नहीं लगाए, वो जहाँ जहाँ कीचड़ नहीं लगाए उस जगह को देख करके ऐसे ऐसे छू के, हाँ यहाँ ये जगह में कीचड़ नहीं है, पूरा कीचड़ होने से भी थोड़ा सा तो कीचड़ नहीं लगाए, कहीं कहीं बचा है, उसका बोला जैसा ही होगा, कीचड़ से सना हुआ है, उसका सामने कौन जाने का दिल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा धोते रहें। किंग डेविड तक जब अपने आप को परमेश्वर को जांचते रहा दिन रात, हम और आप कौन सी खेत की मूली है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने में हमेशा उसके लहू से धोते रहें। लहू से कैसे धोएगा? हमेशा अपने गलतियों को मन फिरा करके। मन फिराने से छोटा नहीं हो जाता है, परमेश्वर का नज़र में और बड़ा हो जाता है वो आदमी जब मन फिराता है। हाँ, हमसे गलती हुआ, और अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के द्वारा धोके, अपना चाल चलन जो गलत चाल चलन चलता है उसको परमेश्वर के वचन से बांध करके एकदम सीधा। अपोस्तल पौल हिब्रू में बोला है, हम हर एक बातों को खंडन करते हैं, हर एक ऊंची बातों को खंडन करते हैं और उसको पूरा मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मतलब अपना चाल चलन को सीधा करने के लिए जितना भी गलत बातें हैं, गलत चाल चलन, गलत सोच विचार चलता है, उसको पूरा वचन से बांध करके उसको सही चाल चलन में चलने के लिए मजबूर कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही लोग याजकों का समाज है, ऐसे ही लोग सचमुच में प्रभु का याजक लोग हैं जो स्वर्ग राज के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन ये चीज़ से धुलाया ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इन सब चीज़ों से बिना धोए रहने का वजह से ही आज क्रिश्चियनिटी आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ के शारीरिक जीवन में आगे बढ़ते चला जा रहा है। कोई काम का नहीं है। प्रभु उन लोगों को सुनता नहीं है, उन लोगों से प्रभु को कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्रभु भी उन लोगों को केयर नहीं करता है। जियो मोरो, जहाँ करें करना है, जो करना है करो, जंपिंग मारो, डांस करना है, जो मनाना है, जो करना है करते रहो। एक दिन तो नरक में जाना ही है, चोरा फुर्ती कर ही लो बोल के प्रभु ही छोड़ के रखा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद है, दया है कि वचन यहाँ पर है। अभी प्रेज़ द लॉर्ड, वचन चल रहा है जहाँ पर, और जहाँ पर वचन नहीं चलता है तो वहाँ का लोग अपना पाँव को कैसे धोता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वचन ही नहीं चलता है, मतलब वचन तो पानी को दिखा रहा है ना, तो पानी ही नहीं है तो कैसे करके हाथ को धोता होगा, पाँव को धोता होगा। बिना पानी का हम लोग हाथ पाँव को धो नहीं सकते। तो जहाँ पर वचन का शिक्षा ही नहीं है, वचन को गहराई से टीचिंग कड़ाई से शिक्षा दिया ही नहीं जाता है डेली, वहाँ पर तो कहाँ से कौन मैंने सुखा बैठा होगा। कभी कभी कोई एक दो आदमी पानी धोने के लिए पानी ही नहीं, ऐसे गंदा ही रह जाता है, गंदगी में पड़ा हुआ क्रिश्चियंस। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो ये गंदगी में पड़ा हुआ क्रिश्चियंस हम ना बने, बल्कि अपना हाथ और पाँव को हमेशा लहू के द्वारा और वचन के द्वारा धो के हमेशा सफा रखें। तब जाकर के सेक्रीफाइस कीजिए, मतलब प्रार्थना कीजिए, किसी को जाके प्रभु के बारे में समझाइए। इवेंजलिज्म, गॉस्पेलिंग इफेक्टिव होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पर सभी को आशीष करें। आमीन।